वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग नाजरीन। सुबह सुबह मैं निकल पड़ा हूँ जनाब मोहसिन भाई के साथ, जो कि मेरे फ्रेंड के एक फ्रेंड हैं और कल भी इन्होंने काफ़ी मुझे हेल्प की कुछ जगह दिखाने की सखर में। और आज सुबह सुबह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डॉल्फिन व्यू ले लें सखर इंडस रिवर के अंदर, और फिर वहाँ से हम लोग साधु बेला का जो मंदिर है वो भी विज़िट कर लें। सीन ये होता है कि जो डॉल्फिन होती हैं वो नॉर्मली जो है वो या सनसेट के टाइम नज़र आती हैं या सनराइज़ के टाइम नज़र आती हैं, यानी सूरज के साथ उनका लिंक है कुछ ना कुछ। सूरज की रोशनी शायद जब कम होती है तब आती हैं वो। तो अब ये है कि हम थोड़ा स्पीड जाते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें जनाब वो व्यू मिल जाए। तो ये जनाब फैमिलीज़ के लिए बड़ी ज़बरदस्त जगह इन्होंने बनाई हुई है पिकनिक के लिए। दरिया के बिल्कुल किनारे पे इस जगह को कहते हैं लबे मैदान। बट इस टाइम मैं इसको क्रॉस करके जा रहा हूँ डायरेक्ट साधु बेला की तरफ। और वैसे अगर आपने डॉल्फिन वगैरह देखनी हो ना तो दिस इज़ द पॉइंट, आप लबे मैदान आए, यहीं से ज़्यादा वो बोटिंग वगैरह भी चलती हैं जो आपको सैर भी कराते हैं और डॉल्फिन वाले पॉइंट्स के ऊपर भी लेके जाते हैं। ब्लैक डॉल्फिन जो है वो यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है। और मज़े की बात यह है कि दिस इज़ ब्लाइंड डॉल्फिन, इसको नज़र नहीं आता, लेकिन शाम के टाइम और सुबह के टाइम ये बड़ी प्यारी ऐसे जंपे मारती हुई जो है ना वो इंडस रिवर के अंदर आपको अपने करतब दिखाती है। तो जी मोहसिन भाई ने यहाँ पे एक ब्रेक लगवाई है। कैफ़े तो फ़िलहाल बंद है। वाह क्या बात है, ये व्यू पॉइंट है ज़बरदस्त। लो जी डॉल्फिन व्यू पॉइंट देख लिया है, काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा देखा है इंडस रिवर का। और 3 से 4 से डॉल्फिन नज़र आई हैं, लेकिन अनलकीली मैं उनको कैप्चर नहीं कर पाया बिकॉज वो सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए आती हैं ऊपर हार्डली, और उसी के अंदर ही जो है वो आप जो है ना कैमरा सेट करते करते जो है ना वो अंदर चली जाती है। मैंने कोशिश बड़ी की है ड्रोन को दरिया के करीब जो है ना वो उड़ाने की, लेकिन फिर भी कुछ कैप्चर नहीं कर पाया। एनीवेज़ अब हम करते हैं नाश्ता कहीं ना कहीं पे और फिर आगे हम चलेंगे किसी पॉइंट पे। लो जी अब ये आ गया कोई अंदरून टाइप का एरिया और यहाँ पे चल रहा है पूरी हलवा। जी जनाब पहुँच गए हम अब ज़रा पूरी हलवे का नाश्ता करने के लिए। जी अब्बा पूरियाँ वाला जी, ये लिखा हुआ जनाब अब्बा पूरी। हलवा तो देखने में बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। नाश्ता करने के बाद मज़ीद अब हम आगे निकल रहे हैं और बच गए हैं जनाब 8:15। टारगेट मेरा यह है यार ये सखर की 2-4 जगह करके मैं पहुंच जाऊं खैरपुर। ये अब आ गया है साधु बेला का पॉइंट। साधु बेला भी कहते हैं, साधु बेला भी कहते हैं। लो जी ये आ गया है साधु बेला का जो किनारा है। काफ़ी जो हिंदू कम्युनिटी से लोग हैं बड़े दूर दराज से आए हुए हैं यहाँ पे, और ये पूरा आइलैंड है और इस आइलैंड में काफ़ी ज़्यादा इनके जो टेंपल्स और इनकी जो स्थान है वो बने हुए हैं। तो कश्ती आती है जनाब आपको उस पॉइंट से इस पॉइंट से पिक करती है और फिर जो है वो दरिया को क्रॉस करवा कर जो है ना वो लेके जाती है। तो
सुबह के सब लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं यार आप लोग? हम सिंध से आए हैं, ये भी सिंधी है? जिला मिठी। जिला मिठी से आए जी हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। तो अपना वो उमरकोट से आए जी हैं? हाँ। ये सारे जितने भी लोग हैं? यहाँ आए हैं। अच्छा, तो कितना देर यहाँ पे फिर आप लोग इधर स्टे करते हैं? इधर बस हम बेड़ी आ जाए रात करके वापसी चले जाएंगे। अच्छा, आज रात ही वापस चले जाते हैं? हाँ जी हाँ। तो सुबह सुबह पहुँचे आप लोग? जी हाँ, सुबह सुबह 4 गाड़ी है हमारे साथ। अच्छा, गाड़ियों पे आए हैं सारे? SRT। ये पूरा एक ही आपका कुंभ है पूरा? बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। तो पहले भी आते रहे हैं, पहली दफ़ा आए हैं? पहली बार हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। साधु कहते हैं मजहबी बुजुर्ग को और बेला कहते हैं जंगल को। 1823 में नेपाल से आए एक हिंदू साधु बाबा बनखट्टी महाराज ने इस जंगल नुमा आइलैंड में अपना डेरा बनाया, जहां वो मजहबी तालीम दिया करते थे। 8 से 9 एकड़ के इस आइलैंड में काफ़ी ज़्यादा हिंदू इबादत गाहें बनी हुई हैं। पूरे पाकिस्तान से हिंदू यात्री साधु बेला मंदिर विजिट करने आते हैं, जिसके लिए आपको कश्ती में बैठकर जाना पड़ता है। 1947 के बाद बाबा बनखट्टी महाराज के गद्दी नशीन इंडिया शिफ्ट हो गए थे। साधु बेला के इस वक्त गद्दी नशीन का नाम स्वामी गौरी शंकर है और उनकी बरसी के मौके पर जब यहाँ मेला लगता है तो पाकिस्तान आते और यहाँ आस्थान में बैठकर सबसे गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, मज़े की बात आपको बताऊं कि सक्खर जो शहर है ना वो पहाड़ी इलाका है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ऊपर नीचे जैसे इस्लामाबाद है ना, बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है। अब ये सामने अगर आप रोड देखें तो ये ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, तो बड़ा मज़े का सीन है। बिकॉज़ ये जो दरिया की वजह से जितना भी जो पहाड़ियाँ थी ना वो डिफरेंट उसकी शेप्स बनी हुई हैं, उसकी वजह से जो है वो आधा ऊपर आधा नीचे ऐसे बना हुआ है। सक्खर शहर की पहचान इसका ये ब्रिज है जो रोरी शहर को सक्खर से मिलाता है। 1889 में ब्रिटिश दौरे हुकूमत ने रेलवे नेटवर्क को बलोचिस्तान तक फैलाने के लिए यह पुल तमीर किया। उस वक्त इंडिया में अपॉइंटेड ब्रिटिश वॉइसराय का नाम लैंसडाउन था और उसी के नाम पे यह ब्रिज बनाया गया। पाकिस्तान बनने के बाद प्रेसिडेंट अयूब ने 1962 में इसके साथ एक और ब्रिज बनवाया जिसको अयूब ब्रिज कहा जाता है। इस ब्रिज के सामने एक चबूतरे पे बना छोटा सा कब्रिस्तान भी है जो 7 सिस्टर ग्रेवयार्ड के नाम से पॉपुलर है। सिंधी में इस जगह को सतियां जो आस्थान भी कहा जाता है। कहा जाता है कि 16वीं सदी के वक्त 7 सहेलियां थीं जो हर वक्त अपने आप को पर्दे में रखती थीं, लेकिन उस वक्त का लोकल राजा उन पर आशिक हो गया और उससे बचकर वो यहाँ छुप कर आ गईं और फिर उनके ऊपर एक बड़ा पत्थर गिरा और वो सातों यहीं मर गईं। उसके बाद इस जगह पर उन सातों की कब्र भी बना दी गई। खैर, इस कहानी की हकीकत तो खुदा ही बेहतर जानता है। तो ये जगह देखने के बाद हम चल पड़े सक्खर के एक और तारीखी मुकाम की तरफ। ओके जनाब, तो ये है मासूम शाह टावर की एंट्रेंस। ओके जी, दिस इज मासूम शाह का टावर। ओके जी, चलते हैं जनाब अब ऊपर और आपको दिखाते हैं जी मासूम शाह के टावर पे इसकी हिस्ट्री क्या है और किसने इसको बनवाया। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें इसकी हिस्ट्री ये है कि अकबर बादशाह के दौर में जो उनका सिंध का गवर्नर था, ही वाज मासूम शाह, जिन्होंने ये बेसिकली मीनार बनाया। और मेन इसकी वजह यही थी कि फॉर सिक्योरिटी पर्पस और एक विजिलेंस के लिए जो है वो इन्होंने बनाया था हाइट के ऊपर। तो ये है मीनार, इसकी काफ़ी मेरे ख्याल 80+ फुट इसकी हाइट है और 84 फुट उसकी हाइट है। और जो ये वाला एरिया, ये उनकी बैठक के लिए या जो मसले मसाइल वगैरह सुनने के लिए जो है ना वो ये वाला एरिया यूज़ होता था। तो इसकी जो इस टावर की जो संगे बुनियाद है वो अकबर बादशाह ने रखी हुई है। और इसके अलावा जो मासूम शाह हैं उनकी कब्र भी यहीं पर है और उनके वालिद साहब की कब्र भी यहीं पे ऊपर है। और फिर इनकी अभी भी आज भी इनकी जो पूरी फैमिली है और उनके जितने भी डिसेंडेंट्स हैं उन सब की कब्रें भी यहीं पे हैं। और आज भी इनकी फैमिली के काफ़ी लोग जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और काफ़ी बड़े ओहदों पे काम भी कर रहे हैं।
अच्छा जी, ये आया है पहला प्लेटफॉर्म और यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। दुख होता है यार ये देख के कि लोगों ने जो है ना अपने हर जगह अपने नाम लिखे हुए हैं, पता नहीं इनको क्या मिल जाएगा यहाँ पे जो है ना ये अपनी मशहूरी करके। वो सीढ़ियाँ आगे और पतली हो गई हैं। चलें जी आगे आ जाते हैं। Okay, this is the view. तो मासूम शाह के टावर से नीचे उतर के हम सक्खर के घंटाघर चौक से गुजरते हुए वापस आए और मोहसिन भाई को अलविदा कहकर मैं खैरपुर की तरफ निकल पड़ा। ओके जी जनाब, मैं निकल पड़ा हूँ तकरीबन 11:30 बजे सक्खर से। मोहसिन भाई के साथ बहुत मज़ा आया और इसी चीज़ का मज़ा है, स्पेशली इंटीरियर सिंध के अंदर जब आप आते हैं और कोई लोकल यहाँ का रहने वाला अगर आपके साथ आपका गाइड बन जाए, आपको अपनी जगह दिखाए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो एनीवे जनाब, थैंक यू सो मच सक्खर, मुझे बहुत मज़ा आया सक्खर को एक्सप्लोर करने का। ऑलरेडी हालांकि जब एंग्लो में जॉब करते थे तो काफ़ी दफ़ा आते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सक्खर का एयरपोर्ट यूज़ करने। लेकिन आज मैंने सक्खर की गलियों, इसके बाज़ारों में सुबह नाश्ता किया, फिर मासूम शाह का टावर विज़िट किया, डॉल्फिन देखी, साधु बेला मंदिर। मछली का नाम मोराखी। 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 मोराखी, जी सर। अच्छा मोराखी, ओके। तो ये बड़ी कांटे वाली मछली होती है? ये इसमें 2 किस्म होता है। अच्छा। छोटी मछली छोटा कांटा, अच्छा। बड़ी मछली बड़ा कांटा। तो ये बड़ी है या छोटी है? ये बड़ी है, दोनों दोनों बड़ी हैं। तो ये किस तरह बेचते हो यहाँ पे? ये हम दाने के हिसाब से बेचते हैं। कितने की होती है ये मछली? ये 400-500 में दाना। 400-500 की होती है ये। चलो जी नाजरीन, मैं वैसे तो जा रहा था ये इस पुल से जो है वो खैरपुर, लेकिन सामने वो सक्खर बैराज का जो पुल है ना, जो नीचे गेट्स लगे हुए हैं, अगर आपको नज़र आ रहे हो, ऐसा करते हैं हम उस रोड से जाते हैं सक्खर बैराज के, आपको नज़ारे कराते हुए। तो वापस जाता हूँ मैं और फिर वहाँ से होके जो है ना वो जाऊँगा वहाँ पर। लो जी, ये एक कट बना हुआ है यहाँ से ना, इसका एक शॉर्टकट है बना हुआ सक्खर बैराज वाली रोड पे एंटर होने का। लेकिन शुक्र है यार एक चीज़ के वेदर में, बहुत अच्छे वेदर में आए हूँ, लाइक लकीली अच्छा वेदर मिल रहा है। बहुत ज़्यादा अभी तक गर्मी कोई मुझे मिली नहीं है। शाम को इवन रात को भी सक्खर में भी मैं सोया हूँ तो कंबल ही लेके सोया हूँ। यानी इसका मतलब है कि अगर आपने सिंध टूर करना हो ना तो फरवरी का मंथ जो है ना वो सबसे बेस्ट है। इवन जो नवंबर का भी लोग कहते हैं। साईं ये बैराज का रास्ता यही जाता है? शुक्रिया। कोई रोके ना, कोई टोके ना, और कैमरा लगा हुआ है। मास्ला करिए, मास्ला। लो जी आ गए हैं जनाब हम फिर सक्खर बैराज पे, और इस वक्त मेरे जो लेफ़्ट साइड पे हैं जनाब बड़े बड़े गेट्स, जिसके ऊपर आपको लेवल्स भी नज़र आ रहे होते हैं, कितना पानी है उसके मुताबिक ये अपने गेट्स को मैनेज करते हैं। और इसके ऊपर भी ना वैसे एक अभी मुझे मोहसिन भाई बता रहे थे कि इसके ऊपर एक छोटी सी ट्रेन भी चलती है जिसकी वो सैर कराते हैं। बेसिकली वो इंजीनियर्स के जो है ना वो डेली सर्वे के लिए उन्होंने बनाई हुई है, तो अगर आप स्पेशल रिक्वेस्ट करें ना तो उस पर वो आपको सैर भी करा देते हैं। तो अब वो जो पुल है वो सामने है उधर मेरे राइट साइड पे, जिस पर मैं पहले जा रहा था। तो सक्खर बैराज को टच करना था यार। अब सक्खर आए बंदा और सक्खर बैराज को टच ना करे, ये कैसे हो सकता है भैया, कैसे? सक्खर बैराज के एक कोने में इसका एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है, जहां आप इस पूरे बैराज के छोटे छोटे मॉडल्स बने हुए देख सकते हैं और इसके बनाने में क्या मटेरियल यूज़ हुआ और कैसे ये बना, इस सब की इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। तो जनाब ये है सारा का सारा म्यूज़ियम। आपको थोड़ी सी इको वाली आवाज़ आ रही होगी। तो ये जो है लॉयड बैराज, बेसिकली जिसको सक्खर बैराज भी कहा जाता है, 1923 में जो है स्टार्ट हुआ, और बॉम्बे इंजीनियरिंग कंपनी थी जिसने इसको स्टार्ट किया, और उसके बाद 1932 में जाके ये कंप्लीट हुआ। टोटल इसके 66 गेट्स हैं, 7 कैनाल्स हैं जो बेसिकली यहाँ से निकलती हैं, और बहुत ही हैवी ड्यूटी किस्म के जो है इसके गेट्स वगैरह बने हुए हैं। तो मैं तो कहूँगा कि
अगर आप इंजीनियर हैं, स्पेशली सिविल इंजीनियर हैं, तो इस म्यूज़ियम को ज़रूर विज़िट करें। और सखर में अगर आएँ तो सखर बिराज शुड बी योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इसको विज़िट भी करें, और वो अगर ट्रेन पे आपको बैठने का मौका मिलता है तो आप वो भी उस ट्रेन पे बैठ के भी इसको क्रॉस करें। अदरवाइज़ इस रोड के ऊपर रुक कर इन सारे गेट्स का नज़ारा ज़रूर करें। और इसके अलावा इस म्यूज़ियम में उस वक्त की यूज़ होने वाली छोटी मशीनरी, यादगार तस्वीरें और इंजीनियरिंग बुक्स भी रखी गई हैं। और यूं सखर का विजिट हुआ कंप्लीट, और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा खैरपुर रियासत की तारीखी जगह।